आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि एक जिस तरह पानी है उसी तरह हमारा साफ हवा में सांस लेने का हमारा अधिकार सरकार सुरक्षित करे। मशहूर पर्यावरणविद, वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीईओ है आई फॉरेस्ट के। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू प्रतिमा। तो चंद्रभूषण, दिल्ली में जिस तरह हमने शुरुआत में कहा कि सर्दी आती है और साथ साथ पीछे पीछे प्रदूषण भी आ जाता है, क्या ऐसा है कि समस्या कहीं और है और हम समाधान कहीं और देख रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है। अगर आप दिल्ली के पोल्यूशन के एक्शन को देखें पिछले 10 सालों में कहाँ पे हमने काम किया है, तो हमारा फोकस रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों पे, कि किस तरह से गाड़ियों से प्रदूषण कम किया जाए। जैसे कि दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने सीएनजी पे कन्वर्ट किया, बहुत अच्छा काम था। उसके बाद हमने गाड़ियों के जो प्रदूषण के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको स्ट्रिक्ट बनाया, यूरो 4 अब यूरो 6 गाड़ियां रोड पे आने लग गई हैं। लेकिन अगर आप एक तरह से पोल्यूशन का बैलेंस करें, कहाँ से पोल्यूशन आता है, तो ये बहुत क्लियर है कि दिल्ली में बस 20% पोल्यूशन गाड़ियों से आता है जी। 80% पोल्यूशन कहीं और से आ रहा है। जी, वो कहाँ से आ रहा है 80%? देखिए, 80 वही है कि पहली बात ये समझना जरूरी है कि शहर के अंदर ही सारा सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो सिर्फ दिल्ली से नहीं निकल के आ रहा है, एक रीजनल एरिया जिसको एयरशेड कहते हैं, दिल्ली में प्रदूषण वहां से भी हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर आप एक्शन लेंगे तो एक लिमिटेड सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली के हवा को साफ करना चाहते हैं तो आपको रीजनल अप्रोच लेने की जरूरत है। और इस रीजनल अप्रोच में 3 मेजर सोर्स हैं पोल्यूशन के, 4 जी। पहला हो गया खाना बनाने का ईंधन। हमारे देश में आज के दिन भी हम बहुत सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, चाहे वो काउडंग हो गया जिसको कंडे कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, काउडंग, या बायोमास हो गया, लकड़ियों को जलाना, या फिर कोयला हो गया। तो जो बायोमास बर्निंग है जो खाना बनाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा स्रोत है प्रदूषण का, पहला। दूसरा स्रोत है इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट। दिल्ली के आसपास बहुत से इंडस्ट्रीज हैं और थर्मल पावर प्लांट है जो कि कोयले का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी बहुत प्रदूषण है। तीसरा स्रोत आपको पराली की हम बात करते हैं, आपने उसके बारे में चर्चा की, एग्रीकल्चर से पराली जलाना एक हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर, आप जमीन को जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे डस्ट भी निकलता है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण भी काफी होता है। और जो लास्ट सोर्स है वो है नेचुरल सोर्स। दिल्ली इज ऑन द बॉर्डर ऑफ थार डेजर्ट। हम जो है दिल्ली में वो थार के बॉर्डर पे, जिसके कारण कि बहुत से डस्ट डेजर्ट से भी आते हैं और लैंड से भी आता है। तो अगर इन चारों को देखें तो 80% प्रदूषण ये है, 20% गाड़ियां हैं। तो अब हम लोग गाड़ियों पे हमने काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन सिर्फ गाड़ियों पे फोकस, जो कि अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, और सुप्रीम कोर्ट की भी जहां तक बात हो रही है कि हम सिर्फ गाड़ियों और रोड की ही बात करते हैं, उससे दिल्ली का प्रदूषण सॉल्व होने वाला नहीं है, कम जरूर होगा। लेकिन अगर हम दिल्ली को क्लीन एयर की बात करते हैं तो सिर्फ गाड़ियों के फोकस से दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होगा।